हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे एक्सेल के बारे में। ये एक्सेल का हमारा फर्स्ट वीडियो है। आज थोड़ा हमारा थ्योरिकल पार्ट रहेगा इसमें कि क्या है, डिटेल से एक्सेल के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, देन इसमें कौन कौन से टैब सब टैब होते हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट बटन में आपको जाना है, और अगर आपका यहाँ पे एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो एक्सेल, तो आपको शो होने लगेगा EXCEL। जैसे आप एक्सेल लिखोगे, इंटर करोगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सामने शो हो रहा है तो आप नॉर्मल एक्सेल ओपन कर सकते हैं। और रन कमांड से एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, तो सेम वही आप यहाँ पे करो फंक्शन की, सॉरी, आप यहाँ पे ये जो आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पे इसे विंडो की भी बोलते हैं। विंडो की के साथ आर दबाना है आपको। आपके सिस्टम में होता है फंक्शन, लैपटॉप में होता है फंक्शन की के बगल में होता है विंडो की। देन आपको आर प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे रन कमांड की विंडो मिलेगी। ठीक है, फिर से बता देते हैं, आपको विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। देन यहाँ पे लिखना है आपको EXCEL, एक्सेल, एक्सेल लिखना है, देन इंटर कर देना, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम इसमें है, हमने इसे बताया था एमएस वर्ड में। देखिए इसमें ये आपका ऊपर जो लिखा है बुक 1, हमेशा इसकी फाइल जो भी आपकी एक्सेल ओपन होगी, ये हमेशा बुक 1 के नाम से होगी। मीन्स ये है एक्सेल। एक्सेल का यूज हम बता देते हैं क्या है। एक्सेल का यूज ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूजफुल ऑफिस में, ऑफिस यूजफुल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है बुक 1। अब बुक 1 का मतलब, ये एक्सेल क्या है, एक्सेल एक पूरी बुक होती है। ठीक है, एक पूरी बुक, इसीलिए इसे हमने कहा बुक 1। एक्सेल इसलिए पूरी बुक होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी शीट ओपन होती हैं। ठीक है, मीन्स आप 256 एक वर्क बुक के अंदर आप 256 से ज़्यादा शीट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिर्फ 3 शीट ओपन होंगी, फर्स्ट, सेकंड शीट एंड थर्ड शीट। लेकिन यहाँ पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमने सेकंड में क्लिक किया कि थर्ड में क्लिक किया। ठीक है, हम कुछ लिख देंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, ये फर्स्ट में लिख दिया, ये सेकंड में लिख दिया, और ये आपका कहीं पे भी थर्ड में लिख देते हैं ये, तब आपको पता चलेगा। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है आपका, जे जे करके है, सेकंड शीट में आपका वाई से है, एंड थर्ड शीट में आपका टी से है। ठीक है ना, तो ये है आपकी शीट। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हमेशा 3 शीट ओपन होती हैं। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, देखिए वर्क बुक एक पूरी बुक होती है आपकी, और शीट यानी पेज। ठीक है ना, एक वर्क बुक के अंदर 256 से ज़्यादा शीट ओपन किया जा सकता है। मीन्स आपके पास अगर एक बुक है, एक नोटबुक है, इसे हम नोटबुक कह सकते हैं क्योंकि बुक में तो सारा डाटा प्री डिफाइन होता है, पहले से लिखा होता है। लेकिन नोटबुक जिसमें आप सारी चीज़ें खुद से लिखते हो, खुद से सारी चीज़ें करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें आपकी ओपन है। हम मोर देन 256 सीट ओपन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मीन्स अगर आपकी एक कॉपी है, आपके पास एक नोटबुक है, तो उसमें आपकी कितने पेज होंगे, 256 पेज होंगे। तो सेम इसी तरह, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते, 256 से ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बुक 1, ये पहली बुक है। अगर आप यहाँ पे दूसरी बुक ओपन कर लोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बुक 2। ये देखिए, है ना। इसके बाद होता है यहाँ पे ये टैब कहलाते हैं आपका होम, इंसर्ट। एमएस वर्ड में क्या था आपका, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये 3 टैब तो थे। लेकिन फॉर्मूला डाटा ये टैब आपका उसमें नहीं था, ये आपका एडिशनल टैब है। और इसमें मेन सारी चीज़ें यहीं पे होम, इसमें आपका जितने भी टैब है ना, मान रिव्यू, रिव्यू ऑल्सो एंड व्यू, मीन्स इसमें सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप सोचो कि इसमें हमारा कोई पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, हर एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्सेल में हम और भी चीज़ें जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपका ये ABCD ये दिख रहा है ई, ये आपके कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, ABCD जो आपका है ये आपका कॉलम वाइज काम करता है। ये देखिए ABCD, ये सी, ये डी, ये आपका एक कॉलम है। जैसे आप अपने बुक में या नोटबुक में एक कॉलम खींचते हो, कॉलम बनाते हो, लाइन खींचते हो, और ये आपकी रो कहलाती है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 जो ऐसे आपका चल रहा है, लेटा हुआ जो है वो आपका रो है, और जो ऐसा है खड़ा खड़ा वो आपका कॉलम है। मीन्स हम एक तरह से कह सकते हैं ये आपका हो गया रो, यानी
एक पंक्ति और यहाँ पे ये जो है आपका कॉलम वो स्तंभ, है ना। पंक्ति आप ऐसे चलते हैं ना जैसे लेटी हुई, और स्तंभ आपका ऐसे स्टैंड होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ये आपका टैब हो गया, ठीक है। ये आपके सब टैब, होम में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, ठीक है ना। इसमें आपका सेल्स, नंबर, ये दोनों आपकी एडिटिंग मीन्स इसमें अपने एमएस वर्ड में भी कुछ सब टैब देखे हुए हैं, लेकिन है तो अलाइन में, उसमें भी आता है पैराग्राफ, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे होते हैं आपके, ठीक है ना। मीन्स आपके कुछ चेंज सब टैब होते हैं, जैसे उसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एडिटिंग ये सब तो था, लेकिन इनमें उनके अलग अलग कुछ और एडिशंस है, कुछ अलग तरह से इनका यूज हो, है ना, एक्स्ट्रा ऐड है इसमें। इसके बाद इंसर्ट टैब है आपका, इंसर्ट टैब में है आपका टेबल्स, इलस्ट्रक्शन, चार्ट, लिंक, टेक्स्ट, ठीक है ना। फॉर्मूलाज, फॉर्मूला ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन आपका एक्सेल में यही है, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। एक्सेल का यूज ही किया जाता है फंक्शन एंड फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, एक्सेल का यूज किया जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि फंक्शन एंड फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करने के लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कहलाता है एफएन मीन्स नेम बॉक्स। यहाँ पे नेम बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे बताता है कि आपका कर्सर कहाँ पे है, ठीक है ना। एक तरह से हम कह सकते हैं एड्रेस बताता है आपका कि कर्सर आपका कहाँ पे है, नेम बॉक्स, है ना। जैसे हमने कर्सर रख दिया मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बता रही है, ये कौन सा हाईलाइट है, जी नंबर का कॉलम हाईलाइट है, और रो कौन सी, 11 नंबर की रो है, मतलब कि आपका कहाँ पे है कर्सर, G11 में है। नेम बॉक्स में आपका बता रहा है कि जहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ है उसका नाम क्या है, ठीक है। ये देखिए उसका नाम आपका क्या है वो बता रहा है आपका, ये देखिए अभी हमने कहाँ पे रखा, J नंबर आपका कॉलम है और 10 नंबर आपकी रो है, मतलब J10, ठीक है ना। ये हुआ। इसके बाद है आपका यहाँ पे फंक्शन, या ये फंक्शन बार या फिर फॉर्मूला बार आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कर्सर रखोगे तो ये बताएगा, ये देखिए फॉर्मूला बार मीन्स फॉर्मूला बार की इसमें आप जो भी फॉर्मूला लगाओगे ना तो बताएगा कि आपने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा के रखा है, और जो टेक्स्ट आप लिखोगे वो बताएगा यहाँ पे कि आपने क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ये देखिए तो आपका बता रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहीं खाली जगह रखोगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आप इसमें रखोगे तो ये आपको बताएगा कि आपने इसमें क्या लिख के रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका यहाँ पे, अभी तो थी फॉर्मूला फंक्शन, यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैं किसी सेल पे, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो आपकी एक बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है ना, छोटे छोटे ए में ये बॉक्स हो गया है ना, ये भी बॉक्स, बी सी डी सब मतलब एक बॉक्स दिख रही है आपके, एक एक बॉक्स है ना। तो ये आपके पर्टिकुलर सेल कहलाते हैं जिसमें हम वर्क करते हैं, हम कोई भी काम किस पे करते हैं, सेल पे करते हैं, ठीक है। आपका रो और कॉलम मिलकर एक सेल बनता है पर्टिकुलर, यहाँ पे ए नंबर कॉलम की रो हो गई है ना, ये हो गई ये रो, ये देखिए A1, मतलब आप क्या कर रहे हो, ए नंबर कॉलम पे हो और 1 नंबर रो पे हो, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हमने कर्सर रख दिया D5, मतलब डी नंबर कॉलम पे और 5 नंबर रो पे, तो ये क्या हुआ, ये रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है, ठीक है ना, और हम सेल पे ही वर्क करते हैं। अब एक चीज इसमें जानने वाली इंपॉर्टेंट कुछ बातें, इसमें इसमें आपके 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। दोबारा बता देती हूँ, इसमें 10,48,576 रो होती हैं एंड 16,384 कॉलम होते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे ये आपका ए और ए, ये 1 और ए है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ऐसे दबा के रखोगे, मीन्स लेफ्ट बटन आपको दबा के रखना, तब आपको पता चल पाएगा कि आपकी कितनी रो हैं एंड कितने कॉलम हैं। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा दिया, ये ऐसे, तो ये देखिए आपका दिखा रहा है कि 10,48,576 रो हैं और 16,384 आपके कॉलम हैं, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे जितना भी सिर्फ एक शीट में है, ठीक है ना। जैसे आपके एक बुक है, एक पेज में आपकी कितनी लाइन होती है, ज्यादा से ज्यादा 19-20 लाइन होती है, 19-20 रो होती है ना, 19-20 रो होती है। इसमें कितनी रो है, 10,48,576 रो, और कॉलम कितने हैं आपके, 16,384, ठीक है। ये हुआ। अगर आपको मान लीजिए सबसे लास्ट वाले कॉलम में और सबसे लास्ट वाले रो पे जाना है, सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ मीन्स नीचे,
सॉरी सबसे लास्ट वाले रो में जाने के लिए मीन्स आपको नीचे जाना है, तभी तो आपको लास्ट वाली रो पता चलेगी। ऐसे तो आपका अभी कितना चल रहा है 44 और यहाँ 10 लाख है ना। तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन दबाना पड़ेगा। जो भी शॉर्टकट मैं बताती जाती हूँ वो सारी शॉर्टकट आप लिखते जाइए, ये शॉर्टकट आपकी बहुत काम आने वाली है। कंट्रोल के साथ आपको डाउन एरो की दबाना है, जिससे आप क्या करोगे, डायरेक्ट सबसे लास्ट वाली रो पे पहुंच जाओगे। कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन, ये देखिए आप कहाँ पे पहुंच गए, 10,48,576 रो पे पहुंच गए। और सबसे लास्ट वाले कॉलम पे पहुंचना, अगर अगर मान लीजिए अब आपको अप में जाना तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाओगे। अगर ऐसे ऐसे नहीं जाना है तो अभी हम कंट्रोल के साथ डाउन में आ जाते हैं, अब आपको अप में जाना है। आपको अप में जाने के लिए कंट्रोल के साथ टॉप वाली एरो मीन्स ऊपर वाली एरो बटन दबाइए। जो आपकी एरो है ना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की है ना। अगर आपने इसका नहीं देखा है वीडियो तो मैंने कीबोर्ड का बनाया हुआ है वीडियो, उसमें बताया हुआ है कि आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की एरो क्या है ना, एरो की क्या है, तो आप उसे देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर मान लीजिए अब आपको कॉलम देखने हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो आपको रो पता चल जाएगी कि कितनी रो है, लेकिन आपको कॉलम नहीं पता चलेंगे। देखिए यहाँ पे 10,48,576 रो तो दिखा रहा है ना, क्योंकि नंबर है तो नंबर के अकॉर्डिंग दिखा रहा। लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे कॉलम पता चल जाए कि कितने कॉलम है, तो आप ऐसे नहीं पता कर सकते हो। चलिए हम बता देते हैं। ये देखिए कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो दबाओगे तो ये देखिए सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ गए। इसके बाद XFD के बाद कोई भी कॉलम राइट साइड नहीं है, ये सबसे लास्ट का कॉलम है आपका। ठीक है, ये देखिए सबसे लास्ट का कॉलम है आपका। तो ये अब आपका यहाँ पे क्या है नहीं पता चल रहा है, आपकी सिर्फ रो पता चल रही 10,48,576 रो, लेकिन कॉलम आपके नहीं पता चल रहे हैं कि कितने हैं। तो कॉलम को पता करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके रखिए, ये 10,48,573 रो और 16,384 कॉलम यहाँ पे बताता। आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना, तब आपको पता चलेगा, नहीं जैसे आप क्लिक करके छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, हट जाएगा कर्सर। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं, ये हो गया, ये लेफ्ट में आ गए। ठीक है ना। अगर आपको लेफ्ट साइड आना है तो आप लेफ्ट वाला एरो, राइट साइड जाना है तो राइट एरो, डाउन साइड आना है तो डाउन एरो, और अप साइड जाना है तो अप एरो कंट्रोल के साथ प्रेस करिए। ठीक है ना। इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट 3 शीटें ओपन होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, है ना। हम इसमें 256 से ज़्यादा सीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें क्लिक करिए, देखिए आपका शॉर्टकट भी है शिफ्ट के साथ F11, है ना। शिफ्ट के साथ F11 आपकी शॉर्टकट की होती है। जैसे आप शिफ्ट के साथ F11 की दबाओगे आपकी एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। फंक्शन की F11 दबाना है, ये नहीं कि आप F दबा दो फिर 11 दबा दो, नहीं ऐसा नहीं। फंक्शन की मैंने आपको बताया हुआ, मैं कीबोर्ड का लिंक शेयर कर दूंगी तो आप उसे देख लीजिएगा। F1 से लेके F12 तक होती है, तो आपको F11 दबाना है शिफ्ट के साथ। ये देखिए यहाँ पे आपकी शीट 3 थी, अब एक शीट 4 आ गई यहाँ पे आपकी। ठीक है। और सीट हमेशा लेफ्ट साइड इंसर्ट होती है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपने कर्सर रखा हुआ तो उसके लेफ्ट में ही सीट इंसर्ट होगी। ठीक है, जैसे अभी हमने शीट 3 में कर्सर रखा, यहाँ पे आपका राइट साइड होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली वैसे इंसर्ट करोगी, शीट को हम 3-4 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी तो मैं एक तरीका यही बताऊंगी जो आपका मेन है, यही कि हम कैसे सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी एक तरीका ये हुआ आपका शॉर्टकट शिफ्ट के साथ F11। ये देखिए जितना आपका दर्द दबाते जाओगे, ये देखिए कितनी शीट आ गई आपके पास, 17 सीट आ गई थी। और जिस शीट में आपको जाना हो तो वो शीट में आप जा सकते हो। ये देखिए, ठीक है ना। बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट राइट हो ही गया। ये फंक्शन बार आपका रह गया था। फंक्शन बार क्या होता है ना, फॉर्मूला बार कैसे ये काम करेगा। अभी तो फिलहाल आपका ये टेक्स्ट आपने जो लिखा, जो नंबर लिखोगे वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दिया तो वो यहाँ पे शो होने लगेगा। जब आप पर्टिकुलर उस सेल पे कर्सर रखोगे तब आपका वो शो होगा। अगर आप चाहो कि यहाँ पे हमने कहीं पे भी कर्सर रख देते हैं हम, और ये तो वो शो नहीं होगा। अगर कोई सेल ब्लैंक है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार भी ब्लैंक होगा। ये देखिए, लेकिन एक चीज और इसमें है, अगर हम मान लीजिए कोई वैल्यू जोड़ते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था फंक्शन फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू जोड़ते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू जोड़ना घटाना कुछ भी, बहुत सारे फंक्शन है, तो मैं अब एक एग्जांपल ले ली हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर दी 5 इक्वल। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इसमें कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला इक्वल के साथ चलता है। मैं आपको आगे बता दूंगी, अभी फिलहाल मैं
फॉर्मूला लगा देती हूँ। यहाँ पे इक्वल किया मैंने और यहाँ पे कर दिया 10 प्लस 30 प्लस 84 प्लस 90 प्लस 28 प्लस 70। अब आपको इतना जोड़ने में टाइम लगेगा। जैसे आप इंटर कर दोगे ये देखिए वैल्यू जुड़ गई, ठीक है ना। ये 1076 रुपए हो गए आपके, 1076 हो गया टोटल जुड़ के। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू दिख रही है 1076, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फॉर्मूला, कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया हो, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बाल बोलते हैं। कि यहाँ पे ऐसा आपने क्या किया कि आपका ये शो होने लगा, मीन्स आपने 1076 कैसे आया। आपने नॉर्मल ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है कि आपकी वैल्यू इतनी आ गई, आपको उस पे कर्सर रख के ही पता चलेगा। नॉर्मल अगर कोई वैल्यू लिखोगे तो नॉर्मल यहाँ पे भी वैल्यू दिखाएगी, अगर आप कोई फंक्शन के साथ लिखोगे तो फंक्शन के साथ वैल्यू दिखाएगी, ठीक है। अगर आप ये हुआ इतना, ठीक है। अगर आप चाहो कोई भी शीट को मूव करना तो आप मूव कर सकते हो। यहाँ पे इसमें शीट में आपको क्या करना है, कर्सर लेके जाना है और लेफ्ट बटन दबा के रखना और यहाँ पे ये मूव कर देना। जैसे सीट 4 यहाँ आ गई, जैसे सीट 16 है, मैं सोचती हूँ 2 के बगल में आ जाए, तो सीट आपको 16 में रखना है कर्सर और यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के इसे जहां पे भी रखना, ये शीट 2 के बगल में, जहां पे भी आपको जो शीट रखनी है आप उठा के रख सकते हो, मीन्स मूव करा सकते हो, ठीक है ना। और भी ये तो आपको पता ही, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल कहलाता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, और ये आपका क्या हो गया, टास्क बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन मिनिमाइज आप करते हो या फिर जो भी ऑप्शन आपके ओपन होते हैं, जो भी एप्लीकेशन, तो वो यहाँ पे टास्क बार में आपके शो होते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा सा सीट के बारे में और भी, और ऑफिस बटन के बारे में, ठीक है। तो आप एक्सेल का वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमएस ऑफिस में, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस थ्योरी पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और भी चीज़ें अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना है कि मैम थ्योरी में और कुछ बताइए तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।